हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सेकंड क्लास है। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, लाइक यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, सेट स्टेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और सभी के जो टॉपिक्स हैं ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाले नोट्स में और इस वाले नोट्स में टॉपिक्स आपको अलग देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के बारे में बच्चों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 30 प्रश्नों तक करा दिए गए थे। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955, 1956, 1958 या फिर 1961 में? तो यहाँ पर क्या होगा, सही क्या होगा? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट ऑप्शन, सही उत्तर की बात की जाए तो विकल्प बी 1956 हो जाएगा, 1956 होगा। 1955 की बात करें तो 1955 हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है, अधिनियम से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है 1956। तो इसके अलावा उत्तराधिकार से भी संबंधित है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो जाएगा। और 1961 की बात की जाए तो यह दहेज निरोधक अधिनियम है, दहेज निरोधक अधिनियम। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया 1950, 1947, 1954 और 1964। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1947 में। बी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। 1954 की बात की जाए, यहाँ पर विकल्प दिया गया है तो याद रखिएगा 1954 विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आता है परीक्षा में। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित हुआ 1947 में। बी होगा सही यहाँ पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन पर यह आधारित क्लास है। कल एक और क्लास हुई थी। अगर हम बात करें कमजोर वर्ग में, एक बार नए बच्चे भी बहुत से जुड़े होंगे आज की इस क्लास में, तो कमजोर वर्ग की बात कर ले तो ऐसे कमजोर वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वे कमजोर वर्ग में आएंगे। ठीक है, उन्हें कमजोर वर्ग कहा जाएगा। अब कमजोर वर्ग में कौन कौन आते हैं तो याद रखिएगा, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग आ जाएगा। इसमें महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, महिलाएं आ जाएंगी और अल्पसंख्यक आ जाएंगे। ठीक है, ये
इस तरीके से याद रखिएगा, कमजोर वर्ग में इन्हें शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक, ये सभी कमजोर वर्ग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और इनके उत्थान, इनके विकास के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। और संविधान में किस अनुच्छेद या किस अनुसूची में बात की गई इनके विकास के, इसी तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो अब भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन है, इससे 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां है पंचायती राज व्यवस्था से, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, ये कहाँ पर घोषित है, ये बात किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद यहाँ पर 13, 15, 17, 19 दिए गए हैं। अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 17 में की गई है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1976, 1977, 1981 और 1973 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में किया गया था, 1976, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं, 43, 44, 45 और 46 यहाँ पर अनुच्छेद है। SC ST के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 46 में वर्णन है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था, 70वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में, 74वें संशोधन के रूप में, या फिर 68वें संविधान संशोधन के रूप में। भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था, किस संविधान के संशोधन के तहत, तो यहाँ पर सही होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात की गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 20%, 27%, 30 और 33% यहाँ पर दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण है, कितने प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। सही विकल्प यहाँ पर 33% होगा, 33%, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 275, 325, 165 और 335। बताइए सही क्या होगा। 335 की बात की जाए तो ये तो शिक्षण सेवाओं में उनके जो शिक्षण संस्थाओं में उनका जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उससे संबंधित बात 335 में की गई है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा 275 अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ। 1926, 1929, 1930 और 1932 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ, सही क्या होगा, सही होगा 1926, 1926 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता, इनमें से किस पर लागू नहीं होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिख, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा लिंगायत, लिंगायत होगा, सी यहाँ पर सही होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 65वां संविधान संशोधन है, 78वां है, 89वां है और 91 है।
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 65, 78, 89, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर राइट आंसर 89 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 89 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? अब यहाँ पर देखिए, चौथा संविधान संशोधन 1955 है, सातवां संविधान संशोधन 1956 दिया गया है, 14वां संविधान संशोधन 1962 और 42वां संविधान संशोधन 1976 दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी प्रस्तावना में, यानी कि भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग के सृजन की बात की गई है अनुसूचित जनजाति से संबंधित। तो याद रखिएगा 338 अनुच्छेद, ये कल की क्लास में शायद आया है प्रश्न, 338 अनुच्छेद में विशेष अधिकारी की बात की गई है। ठीक है, विशेष अधिकारी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विशेष अधिकारी की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, SC/ST के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की जाती है। और 65वां संविधान संशोधन 1990, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन है, 65वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 90 में इसका नाम बदलकर SC/ST आयोग कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें 90 में 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। इस आयोग का नाम है, नाम में परिवर्तन होता है और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया जाता है। ठीक है, और जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसमें SC/ST के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया था, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया था और दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में अनुसूचित जाति आयोग किया गया था, अनुसूचित जाति आयोग, ऐसे याद करिए। और 338 ए कर लीजिए या आ कर लीजिए, जैसे आप याद करें, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दोनों का अलग अलग कर दिया गया था, पहले दोनों एक में थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या कल कारखाने में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 24, 25, 330 और 335 यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? 335 तो आरक्षण से संबंधित है, सरकारी सेवाओं पदों में। 330 लोकसभा में है। ठीक है, लोकसभा में SC/ST का जो दिया गया है, SC/ST का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 24 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1949, 1948 और 1953 यहाँ पर विकल्प है। काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का इनमें से किस संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया? संशोधन का वर्ष पूछा जा रहा है, कब किया गया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है 1955, इस अधिनियम में कब संशोधन करके इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किया गया? तो कब किया गया था? 1976 में किया गया था, 1976 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर, सर सैयद अहमद खां। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का पूछा जा रहा है अध्यक्ष, तो कौन थे पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष? काका कालेलकर, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। 1953 में इसका गठन होता है आयोग का। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अनुच्छेद इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर देखिए, 338 है, 339, 40, 340 और 341 यहाँ पर है।
राष्ट्रपति के द्वारा SC ST के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? 338 में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अभी आपको बताया गया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बताया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्ण और आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जातीय, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? अब यहाँ पर अनुच्छेद 28, 29, 30 और 31 दिए गए हैं। पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? 29 होगा। अनुच्छेद 29 ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुच्छेद इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा? 325, 335, 345 और 355 यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सरकारी सेवाओं पदों के लिए आरक्षण की बात जो की गई है आपको बताया गया था 335 अनुच्छेद में की गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनुच्छेद बताना है किस अनुच्छेद में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल देने की बात की गई है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 15, 25, 35 और 45। राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 25 हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार है? इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। ऑप्शंस में हैं DN मजूमदार, मनु, खुरिये, रिजले। निम्न में से किसके अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार है और इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं? किसका कहना है? मजूमदार का है। DN मजूमदार ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार पवित्रता का विचार चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है? अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है। मेडजन, अंबेडकर, घुरिये, बर्गल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा घुरिये, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। अनुसूचित जनजातियों को इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। अनुसूचित जनजातियों को इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, घुरिये ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने प्रतिलोम विभाग को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण माना? कूले, मुने, मनु, लिंटन और वेबर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से किसने प्रतिलोम विवाह को अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण माना? कूले हैं, CH कूले, मनु है, लिंटन है, वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। तो सही यहाँ पर होगा मनु। ठीक है, मनु है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956, 1926, 1976 और 2006 यहाँ पर ऑप्शंस है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है? कब पारित हुआ था? 1976 में हुआ था। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित होती हैं? देखिए लोकसभा में पूछा जा रहा है SC ST के लिए जो सीट का आरक्षण है वो कितना है? अनुसूचित जातियों के लिए 79 हो जाएगा और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए 41 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। इनमें से कौन? देखिए विकल्प में जनजाति विकास अधिकारी दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त है, जनजाति कल्याण अधिकारी है और जनजाति प्रशासक है। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी इनमें से कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत।
ठीक है, जो बाद में संविधान संशोधन के बाद में अलग अलग कर दिया जाता है। पहले दोनों एक थे, फिर अलग हो गया था। 338 में SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आयोग होता है, और दूसरा 338A के तहत अनुसूचित जाति के आयोग की बात की गई थी, उसका गठन किया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है? अनुसूचित जनजातियों का पूछा जा रहा है, सरकारी सेवाओं में आरक्षण कितना निर्धारित किया गया है? 15%, 15%, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 7.5 होगा, 7.5 होगा। ठीक है, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? यहाँ पर अनुच्छेद 339, 342, 244 और 275 यहाँ पर दिया गया है, और यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है, और अनुच्छेद यहाँ पर 342 होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद यहाँ पर 275, 238, 224 और 339 दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद है? 275। ठीक है, 275 है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।